हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल फेज एंड थ्री फेज, क्योंकि यह सवाल काफ़ी बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों, सिंगल फेज और थ्री फेज की सप्लाई में काफ़ी अंतर है। हमारे घरों में आने वाली सप्लाई सिंगल फेज की होती है, क्योंकि हमारे घर में इतने बड़े बड़े उपकरण नहीं होते कि जिन्हें थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़े। थ्री फेज की सप्लाई की ज़रूरत बड़े बड़े उद्योगों में पड़ती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी और ऐसे उपकरणों चलाए जाते हैं जिनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। हमारे घर में सामान्य पानी के पंप में जो मोटर लगी है वह 0.5 HP या 1 HP तक की होती है, जो कि सिंगल फेज में आसानी से चल सकती है। लेकिन अगर हम कहीं पर 5 HP का पंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थ्री फेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सब जानते ही है मोटर जब स्टार्ट होती है तो उससे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़्यादा बड़ी मोटर के लिए थ्री फेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। थ्री फेज की सप्लाई में 3 तार होते हैं, जिनमें सप्लाई भी अलग अलग होती है। हम सिंगल फेज को सीधे थ्री फेज में नहीं बदल सकते। थ्री फेज की सप्लाई बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर की अलग कोईल लगाई जाती है, जिसके एक समय पर तीनों फेज बनाए जा सके। जैसा कि हम जानते ही है, जब कोईल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है तो वह बिजली बनाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में 3 अलग अलग कोईल एक दूसरे से 120 डिग्री 120 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है। वह जब फेस को बनाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में भी 120 डिग्री का अंतर होता है। दोस्तों, हम अब सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई क्या होता है। व्हाट इज अ सिंगल फेज पावर। दोस्तों, सिंगल फेज पावर का हम वेवफॉर्म देखते हैं तो इसके अंदर 90 डिग्री 90 डिग्री और 270 डिग्री ये यहाँ पर सप्लाई सबसे ज़्यादा मिलती है, पीक आती है। जैसा कि हम सब जानते ही है, सिंगल फेज के इलेक्ट्रिक जनरेटर में एक ही कोईल होती है, जिसे हम एक ही फेज बना पाते हैं। लेकिन जनरेटर में जब कोईल घूमती है तो कोईल के दोनों टर्मिनल पर ऐसी सप्लाई जनरेट होती है। लेकिन बहुत से कम लोगों को यह मालूम होता है कि एसी सप्लाई के अंदर इसका वेवफॉर्म साइन वेव में क्यों होता है। चल आज बता देता हूँ। आप जानते ही कि जब कोईल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो वो साइन वेव बनाती है। ऐसी सप्लाई के तारों में डीसी सप्लाई की तरह फिक्स सप्लाई नहीं होती है। जैसे कि अगर ऐसी सप्लाई में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है, लेकिन ऐसी सप्लाई में हमें दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलती है, जिसे जिसे हम रेक्टिफायर की मदद से डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कोईल का टर्मिनल ए है। ए टर्मिनल जब नॉर्थ पोल की साइड होता है तब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब कोईल का टर्मिनल एस पोल की तरफ होता है तब हमें ये नेगेटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए ये सिंगल फेज सप्लाई ऐसी सप्लाई जो है उसका वेव फ्रॉम साइन वेव में मिलता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं। अब हम जानते हैं थ्री फेज के बारे में। व्हाट इज अ थ्री फेज पावर। दोस्तों, थ्री फेज की सप्लाई में इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर 3 कोईल लगाई जाती है, और यह कोईल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है, ताकि जब सिंगल फेज पीक हो, एक फेज पीक हो तो दूसरा पर पीक ना हो। इसे हम ज़्यादा अच्छे इस फिगर के मदद से हम देखते हैं। जब कोयल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर सेट की जाती है तो उससे बनने वाली ऐसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के अंदर भी 120 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब पहला फेज पीक होता है तो उसके बाद 120 डिग्री के बाद ही दूसरा फेज पीक होता है, और उसके बाद भी तीसरा फेज उसके बाद 120 डिग्री पर ही पीक होता है। इसी तरह ये सिस्टम बैलेंस बना रहता है। दोस्तों, जब थ्री फेज सप्लाई के अंदर
दोस्तों अब हम जानते हैं हमें कौन सी सप्लाई को उपयोग करना चाहिए। हमारे घर में आने वाली सप्लाई सिंगल फेज होती है, लेकिन हमारे शहर में या हमारे गांव में आने वाली सप्लाई 3 फेज की होती है। फिर उन तीनों फेज को अलग अलग गलियों या सड़कों के आधार पर बांट दिया जाता है ताकि किसी को भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। हमारे घर में ऐसे उपकरण नहीं होते जिन्हें 3 फेज की सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके घर में लोड एक समय पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपको सिंगल फेज पर काम नहीं चलता है तो आप 3 फेज का कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए कि जो ये 3 फेज का कनेक्शन है वो सिंगल फेज कनेक्शन से 2 या 3 गुना महंगा पड़ता है, क्योंकि उसका कनेक्टिविटी चार्ज जो नया एप्लीकेशन करते हैं हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, उसका कनेक्टिविटी चार्ज है ये उससे 2 या 3 गुना महंगा होता है। दूसरा, जो 3 फेज का बिल होता है वो सिंगल फेज से ज़्यादा होता है और 3 फेज के उपकरण भी बहुत महंगे आते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंगल फेज का कनेक्शन ही रखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई के अंदर क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिली है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए।